नमस्ते फ्रेंड्स। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और आज है कार्तिक का पहला दिन। तो आज से शुरू हो जाता है कार्तिक स्नान। वैसे तो जो कार्तिक मास का स्नान है वो पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है। जो क्वार माह की या अश्विन माह की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास में किया गया दीपदान हमें अनंत गुना फलदायी होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है, और साथ के साथ इससे हमारे घर में काफ़ी सुख समृद्धि सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो इसलिए मैं भी इस महीने में सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा लेती हूँ और सुबह जल्दी जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है वो करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह 4 से सवा 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद घर की जो साफ़ सफाई होती है वो कर लेती हूँ। सुबह इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप पूरे घर की क्लीनिंग कर लीजिए, पर हाँ हल्की फुल्की क्लीनिंग कर सकते हैं जितना एरिया आपसे संभव हो। आंगन, पूजा घर और जो लिविंग एरिया है वो ज़रूर क्लीन कर लीजिए। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। साथ के साथ में मंदिर का जो एरिया होता है वहाँ पे की जो सफाई होती है वो मैं स्नान करने के बाद ही करती हूँ। यहाँ पे जो स्नान का नियम बताया गया है वो किसी पवित्र नदी में स्नान का नियम बताया गया है, पर क्योंकि आज के समय में नदी में जाकर स्नान कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप अगर आपके घर में गंगा जल या यमुना जल है तो उसे अपने जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह से स्नान कर लेती हूँ। मैंने स्नान कर लिया है, मंदिर की भी सफाई हो चुकी है, घर की भी क्लीनिंग मैंने कर ली है, आंगन को भी पानी से धो दिया है। अब सारे पूजा की तैयारियां कर लेते हैं। सुबह सबसे पहले तुलसी में जब जल दिया जाता है तो उसी समय तुलसी में हम पूजा अर्चना और दीपदान भी करते हैं। तुलसी में जल देना, उसमें कुछ भोग लगाना और साथ ही साथ वहाँ पे दीपदान करना। इसके अलावा मैं अपने घर में आंवले का भी एक छोटा सा वृक्ष रखती हूँ और कार्तिक के महीने में वहाँ पे भी दीपदान और पूजा वगैरह करती हूँ। तो जो भी मैं दीपदान करती हूँ वो तिल के तेल से ही करती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने जो तुलसी माता है वहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और दीपक लगा दिया है। भोग के लिए आप कोई भी सामान रख सकते हैं। और जब भी तुलसी में आप पूजा करते हैं तो सिंदूर का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जब एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह होता है उस दिन उनको सिंदूर लगाया जाता है, बाकी दिन उनको पीला चंदन ही लगाया जाता है। तुलसी में दीपदान कर लेने के बाद मैं कर लेती हूँ दहलीज पूजन। कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में दहलीज पूजन करता है उसके घर में बरकत, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर संभव हो सके तो आप केवल कार्तिक के महीने में ही नहीं, हमेशा अपने घर में दहलीज पूजन ज़रूर करिए। और दहलीज पूजन जब करते हैं तो वहाँ पे आपको दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। छोटी सी रंगोली बना लीजिए और एक दीपदान कर लीजिए, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो मैं भी कुछ इसी तरीके से अपने घर में जो मेरी घर की दहलीज है वहाँ पे थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ। दहलीज पूजन कर लेने के बाद मैं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ भी दे देती हूँ। इसके बाद में मैं आ जाती हूँ मंदिर की पूजा जो भी मुझे करनी होती है। मंदिर की जो पूजा होती है वो रोज़ की रूटीन की तरह ही होती है, जैसे आप अपने घर में करते हैं पूजा वगैरह उसी तरीके से। बस पूजा के समय कुछ नियम और बढ़ते हैं, जैसे कि मंदिर में भी दीपदान करना, कुछ मंत्रों का जाप करना और कुछ पाठ करना। कहते हैं कार्तिक के महीने में आप चाहें तो
कार्तिक महत्तम का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो भागवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी पवित्र पुराण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी माता के जो स्त्रोत होते हैं जैसे कि कनकधारा स्त्रोत, श्री सूक्तम, इन सभी के पाठ कर सकते हैं। और अगर संभव हो सके तो भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जरूर करिए। मंदिर की पूजा हो गई है, मैंने यहाँ पे दीपदान भी कर दिया है और जो भी सुबह की पूजा के नियम होते हैं वो भी कर लिए हैं। अब मुझे जो भी पाठ करने होंगे वो मैं करूँगी और जो भी मुझे मंत्र पढ़ने होंगे वो करूँगी। तो इस तरीके से सुबह का जो रूटीन होता है कार्तिक महीने में वो इसी तरीके से चलता रहता है। सुबह के समय में जब हम उठते हैं तो सुबह सवेरे का जो मौसम होता है उससे हमें एक अलग ही एनर्जी मिलती है और सारा दिन इतनी एनर्जी फील होती है, थकान तो जैसे होती ही नहीं। आप भी कोशिश करके देखिए। आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर एक दिन छूट गए, 2 दिन छूट गए तो कोई बात नहीं। जब आपको पता चल रहा है तब से आप कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं। सुबह की जो पूजा है उसे पूरा होते तक और सारे पाठ को पूरा होते तक 5:30 तक का समय हो ही जाता है। सारे पाठ पूरे कर लेने के बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। और मैं जो चाय बनाती हूँ उसमें मैं यहाँ पे तुलसी के पत्ते, अदरक, लौंग और साथ के साथ जो लेमन ग्रास होती है वो भी डालती हूँ। तो अब मैं एंजॉय करूँगी चाय। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।